कल मैं एक रील देख रही थी और उसमें एक जेंटलमैन से क्वेश्चन किया जा रहा था कि आप सिंगल हैं और आपको लगता नहीं कि आपको रिलेशनशिप में होना चाहिए, या आप कैसे मैनेज करते हैं अकेला, आपको अकेलापन नहीं लगता क्या? तो उनका रिप्लाई था कि आज हर इंसान जो रिलेशनशिप में है वो ज़्यादा अकेला ही है। कोई किसी का साथ नहीं दे रहा, ये सिर्फ नाम को है। उनका कहना था कि जो भी मैरिज का जो महत्व है वो ख़त्म सा हो गया है। हर इंसान एक दूसरे को यूज़ कर रहा है। पॉलिटिक्स चल रही है बहुत, हस्बैंड वाइफ में पॉलिटिक्स चलती है, इन लॉज और डॉटर इन लॉज के बीच में पॉलिटिक्स चलती है। कोई किसी का ध्यान तो रख रहा नहीं है ना। तो आप किसी के साथ रहते हुए खुश हो कहाँ? आप तो फिर भी अकेले हो। तो जब आप, और फिर उसके बीच में क्या हो रहा है कि लड़ाई झगड़े और इन सब से स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। अब अकेले रहने में क्या हो रहा है कि कोई बाहर से, कोई आपका अपना, जिसको आप अपना बना रहे हो, बना चुके हो, जो आपका अपना है, वो आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे रहा क्योंकि कोई है ही नहीं, आप अकेले हो। और कहीं ना कहीं मैं इस बात से उनकी सहमत हुई, क्योंकि मैंने जब अपनी लाइफ को रिफ़्लेक्ट किया उनकी बात सोच के, और वैसे भी करती हूँ कि जब मैं मैरिड थी या जब मैं रिलेशनशिप्स में थी तब मैं ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि मैनिपुलेशन, एब्यूज़, ये सब तो एक तरह से नॉर्म्स से हो गए हैं कि औरत को कुछ समझा जाता है कि नहीं, आई डोंट नो क्या समझते हैं लोग। आई एम एन एजुकेटेड वुमन, आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली, लेकिन कुछ आपको मानते ही नहीं। आपको ये सोचो कि एक बात होती है वैलिडेट करना, चलो आपको किसी ने वैलिडेट नहीं किया, आप खुद से खुद को वैलिडेट कर रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो। इनवैलिडेट करना इज़ हार्मफुल। गैस लाइट, छोटी छोटी बातों में आपको नीचा दिखाना या आपकी बातों को डिस्कार्ड कर देना, या जिस चीज़ को, जो वैल्यू आप होल्ड करते हो उसको एकदम से नकार देना, तो आपका वजूद तो ख़त्म ना। आप क्या रह गए? अच्छा चलो, हमने उनको ही सब कुछ इम्पोर्टेंस दे दी, सब कुछ कर दिया, फिर क्या हुआ? फिर भी तो वो कहीं तो खुश नहीं थे ना। उनको और लगा कि चलो इसको और दबाते चले जाते हैं, इसको और अब्यूज़ करते चले जाते हैं, क्योंकि ये तो अब्यूज़ ले रही है ना, इसको और देते चले जाओ। और मेरे पास क्या चॉइस थी? मैं रिलेशनशिप में हूँ, मैं उस रिलेशनशिप को निभा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि शायद किसी दिन ऐसी सिचुएशन हो कि वो बदलें, वो देखें कि मुझे कितना तकलीफ़ हो रहा है, मैं कितना रो रही हूँ, मैं कितना बीमार पड़ रही हूँ, कितना कुछ हो रहा है मेरे को, कितना स्ट्रेस हो रहा है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। उन्होंने और अब्यूज़ किया कि पता नहीं क्या दिमाग में उनके चलता रहता है लोगों के, कि कैसे वो खुश रह लेते हैं दूसरों को, और वो भी अपनों को, मतलब जो उनका अपना है, जो उनको इतना प्यार दे रहा है, उसको अब्यूज़ करके। तो मैं जब भी रिलेशनशिप्स में रही, मुझे माइग्रेन होना, इंडाइजेशन होना, जॉइंट पेन्स होना, कभी यहाँ पेन, कभी वहाँ पेन, कभी गायनी प्रॉब्लम, कभी ये डॉक्टर के पास, कभी वो डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ, ये वो, सर्जरी तक हो गई मेरी, पता नहीं क्या कुछ हो गया। एंड आई एम लाइक, ये तो चल रहा है, ये तो चल रहा है, एंड आई एम स्टिकिंग ऑन टू दोज पीपल हु आर abusing me left, right and center, because ये इमोशनल अब्यूज़ होता है ना। आपको वो अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देते हैं हर तरीके से। सोसाइटी है, आपके अपने बन जाते हैं ना जब लोग, तो आप उनको अपना ही मानोगे ना, और क्या करोगे। लेकिन वो सरफेस लेवल पर आपके अपने बने होते हैं। अंदर से जब कोई टेस्टिंग टाइम आता है, जब तो तब पता चलता है कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ी चल रही है। सो धीरे धीरे, जैसे अब मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, हीलिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में जब मैं आई और मैंने इन सब चीज़ों को सीखा और अपने अंदर इनर वर्क, बहुत डीप वर्क किया मैंने, तब मैंने सीखा और
इस बातों को रियलाइज़ करना शुरू किया। और जैसे जैसे मेरी हीलिंग होती चली गई, वैसे वैसे वो लोग जो दिखावा करके मेरे साथ मेरे अपने बने रहते थे, मुझसे दूर होते चले गए। समहाउ एनर्जी डिस्कनेक्ट होती चली गई। मैं भी रेजोनेट करना बंद कर दी। वो भी मुझे अब्यूज़ नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज मैं कुछ कहती नहीं थी, लेकिन मैं ले भी नहीं रही थी। मैं डिस्टेंस करे जा रही थी अपने आप को। वो डिस्टेंस चले जा रहा था, बिकॉज मेरा हो गया था, मुझसे और नहीं लिया जा रहा था। और मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और उस हेल्थ ख़राब होने के दौरान ही सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जिनको मैंने अपना माना, जिनको मैंने माना कि वो मुझसे प्यार करते हैं, कोई नहीं था। यूनिवर्स अपना काम करते हैं, उन्होंने अपना काम किया, और मेरी धीरे धीरे करके हीलिंग और चलती चली गई, होती चली गई। आज की डेट में ये है कि ना मुझे कोई माइग्रेन है, ना मुझे कोई इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, ना कोई जॉइंट पेन है, ना कोई और तरह का कोई डिस्कम्फर्ट है। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल अलोन हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी। आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप एट ऑल। And so in my coaching and counseling, I coach women कि अपनी सेल्फ इस्टीम पर ही फोकस करो, अपने कॉन्फिडेंस पे फोकस करो, अपने वजूद पर, आप जिस चीज़ को मानते हो, अपनी वैल्यूज़ पर फोकस करो। और अगर कोई आपका साथ नहीं देना चाह रहा है तो लेट देम बी। आप अपना साथ दो, आप अपने को प्यार करो। सेल्फ लव इज़ नॉट जस्ट कि आप स्पा चले गए, या आपने एक दिन कुछ शॉपिंग कर लिया, या कुछ अच्छे से कपड़े पहन लिए, या अच्छा खा पी लिया। नहीं, ये पार्ट्स ऑफ सेल्फ लव हैं, ज़रूर हैं। सेल्फ लव ये भी है कि आप किसी को, अपने आप को अब्यूज़ ना करने दें। और जब आपको लग रहा है कि कोई अब्यूज़ कर रहा है, तो आप भी अब्यूज़ ना करें उनको, क्योंकि उनको वो समझ तो आने वाला नहीं है। अल्टीमेटली उन्होंने आपको ही ब्लेम करना है। और जब आप कुछ गलत बात बोलोगे या करोगे या कहोगे, तो वो आपके अंदर ही तो जनरेट होगा ना, आपकी बॉडी में जनरेट होगा, आपकी एनर्जी में जनरेट होगा, और वो आपके लिए हार्मफुल है। तो वो सेल्फ लव नहीं है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। लेट देम बी, लेट देम गो। I know it's not easy, it's doable. रो लो अपने अंदर जितना मर्जी, कितने भी दिन, कितने भी साल, जितना भी टाइम लगे, but heal yourself from within and glow from within. Best wishes to all of you who are listening to this video.